धूमचल्मणोभवं गयं पते वोच्छामि समय पाहुण मृण्मोषुन केवली भणित नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। षटकारक की चर्चा चल रही है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 स्वभाव है। 6 स्वभाव है। यदि स्वभाव में ही नहीं हो तो फिर करोड़ उपाय करने पर भी काम नहीं हो सकता। नमक में मिठास का कारण नहीं है। गोल्ड या सिल्वर ले लीजिए, सिल्वर में गोल्ड का कारण नहीं है, तो क्या करें कि सिल्वर गोल्ड बन जाए? सारे वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी, सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट का नॉलेज लगा दीजिए आप, है कोई उपाय सिल्वर में से गोल्ड का काम हो जाए? धोखा तो दे सकते हैं लेकिन ज्ञानी को नहीं। 1 किलो सोने में 50 ग्राम चांदी डाल दो तो वो ऊपर से देखने में सोने का लगेगा, और तोलेंगे तो 1 किलो सोने का लगेगा कह रहे ना, होगा नहीं। ज्ञानी को नहीं ठग सकते। अज्ञानी को ये भ्रम हो सकता है मेरा 1 किलो गहना, अज्ञानी को हो सकता है। मोही को लग सकता है, क्या क्या लग सकता है उसकी चर्चा करेंगे अपन, मोही को क्या क्या लग सकता है, लेकिन ज्ञानी को भ्रम नहीं होता। ज्ञान में मोह नहीं और मोह में ज्ञान नहीं, बिल्कुल अपोजिशन है एकदम। कोई उपाय है स्वभाव के विरुद्ध? क्या उपाय करें बोलो? कितना मंत्र, तंत्र, जंत्र, क्या करें? कोई देवी देवता, अरे कोई नहीं कर सकता, लेकिन अरहंत सिद्ध भगवान तो शक्तिशाली है ना। अनंत वीर्य, अनंत पावर, क्या कह रहे? अनंत पावर, अनंत वीर्य। लेकिन जैन दर्शन की सारी डेफिनेशन आप पढ़ के देखो, मोक्षमय प्रकाशक जी में पहला अध्याय है, अनंत वीर की क्या डेफिनेशन दी कि जानने देखने की शक्ति को बनाए रखते हैं, बस इसका नाम वीर। अनंत वीर प्रकट हुआ, लेकिन लोकालोक को जानने की शक्ति को बनाए रखते, बस। अनंत दर्शन में क्या होता है? वीर शक्ति के कारण लोकालोक को एक साथ अवलोकन की शक्ति को बनाए रखते। शक्ति का अर्थ नहीं लिया कि एक पर्याय में कुछ कर सके। सुनने में शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन आगम का शब्द है। सिद्ध भगवान भी, अनंत भगवान भी एक पर्याय में फेर फार करने में असमर्थ। थोड़ा अच्छा शब्द लगता है, लेकिन वहाँ लिखा है किलीबत। किली भी थोड़ा नहीं समझ में आता, लिखा है कोई किलीब, लेकिन मैं यदि खोल के बोलूं तो नपुंसक है। अनंत वीर्य, ओ हो, अनंत वीर्य एक पर्याय में फेरफार करने में नपुंसक है। असमर्थ, टोटली अनेबल। इस एंगल से देखा जाए तो सिद्ध भगवान में और हमें क्या अंतर है? क्या अंतर है? माने सिद्ध भगवान के पास अनंत बल, अपने पास ओछा बल, लेकिन ओछे बल से भी एक पर्याय में फेरफार नहीं कर सकते, और अनंत बल में भी नहीं कर पा रहे, तो अनंत बल में क्या फर्क पड़ेगा? सम्यक दृष्टि सिद्धो जैसा सुखी है, सिद्धो जितना नहीं। सम्यक दृष्टि क्या कहा बेटे? सिद्धो
जैसा सिद्धो जितना नहीं अब भी सुखी ले। हाँ हाँ हालता चालता मोक्ष मार्ग यही અહીંયા છે। वो मोक्ष होगा जब होगा, हमें तो अभी मोक्ष का आनंद यही आ रहा है। अल्प ज्ञान होने पर भी एक पर्याय में फेरफार नहीं कर सकते, वो जानते हैं लेकिन कर नहीं सकते। और इसीलिए दिव्य ध्वनि में आपने कभी नहीं सुना होगा, मोहियों की बातों में तो सुना होगा कि तेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा तो काला धागा बांध, क्या काला धागा बांध, ऐसे बच्चे को तेरा दुबला पतला होए तो एक काला बांध, एक काला टीका वाला क्या लगा देते हैं, क्या ऐसे लगा दे काला, नजर नहीं लग जाए। तुम्हारे घर का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा हो तो ऐसे कर, नींबू मिर्ची टांग, तेरा ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर। माने लेकिन हमारे सर्वज्ञ भगवान की देशना में पढ़ो, पूरा प्रथमायुग पढ़ो। प्रथमायुग पढ़ना जैसे है, आप प्रथमायुग नहीं पढ़ोगे तो आपको हमारी बात समझ में नहीं आएगी। प्रथमायुग पढ़ के देखो आप, क्या कमाल है। आहा, कहीं भी एक बार दिव्य ध्वनि में नहीं आया कि हे कृष्ण यदि तू लाल पूजा करवा ले। लाल पूजा समझते हैं आप, सिवाय बेवकूफ़ बनाने के धंधे। क्योंकि बाद में लड़की विडो हो जाए, लड़का मर जाए, कुछ हो जाए तो कोई पंडित को तो पूछने आएगा नहीं। लड़की मंगली है अभी, वो है ना बच्चन मंगली है नहीं, मंगली उसकी लड़की मिसेज मंगली है नहीं, तो ओह अब क्या करें, शादी तो तेरे से ही करना है, मंगली है। और मंगली का चक्कर है कि लड़का मर जाएगा और हस्बैंड मरेगा। गजब देखो, लड़की मंगली और लड़का मरेगा, गजब देखो आप। मैं तो इसलिए कहता हूँ, मैंने कैसे बड़े बड़े बेवकूफ़ है। ऐसा नहीं है, ये जो लोग फेसबुक लिखते हैं ना अपनी फेसबुक, अमिताभ बच्चन वगैरह, तो इनके खिलाफ इतने ग्रहित मिथ्यात की वो आए कि आप एक पढ़े लिखे होकर के ग्रहित मिथ्यात नहीं कर रहे। मैंने अपनी भाषा में ग्रहित मिथ्यात, लेकिन उनकी भाषा में कह रहे हैं आप ये ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, ये दकियानूसी नहीं है, मैंने ऐसे ट्रेडिशनल नहीं हो आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हो कि अजमेर की शरीफ पर गए तो चिंतामणि पारसनाथ नहीं, वो उधर गणेश बॉम्बे में, वहाँ भी गए 1 करोड़ का हीरा डोनेशन, काय के लिए, मेरा एक ही बेटा है मर नहीं जाए बस। इसके बावजूद भी बेचारा सेव नहीं बनाता। सेविंग इसलिए नहीं बनाता कि वो बोल दिया वो कोई नहीं, हो तो सेविंग बनाई उसी दिन मर जाएगा। और देखो कभी ऐसा होगा भी कि जिस दिन सेविंग बनाएगा उसी दिन डेथ हो जाएगी, क्यों कभी ना कभी तो डेथ होना ही है, तो कभी ना कभी तो होगी। और संयोग से उसी दिन उसको भाव आ जाएगा, चलो आज सेविंग कर ली जाए, क्योंकि अपनी लड़की है ना, उसकी बारात आने वाली लड़के, उस दिन तो बनाओ कम से कम। और उसी दिन कोई घटना घटेगी पक्का, वो मिथ्या दृष्टि केवल ज्ञानी था। क्या कर मुझे तो जब न्यूज़पेपर पता लगता अपने, और तो कहीं अपने पास अपन तो ये इस चक्कर में है नहीं, वो क्या कहलाते हैं आपके फेसबुक पेज बिलोंग क्या क्या लिखते हैं, ट्विटर, हमने तो चक्कर नहीं। अब मुझे तो इतना बुरा लगता है, अभी जब से वो लैपटॉप थोड़ा आ गया ना, उसी में ऐसा लगता है 1 घंटा बर्बाद हो गया, कहीं कुछ काम का काम नहीं हुआ, जबरन लेना एक न देना दे, बिल्कुल फिजूल। 1 घंटा क्या 5 मिनट भी जिनवाणी पड़े तो रस रस उछले, समझ ना भैया, इतनी जोरदार चीज़। मैं तो ये कहना था दिव्य ध्वनि में कहीं आना चाहिए ना ये बात कि नेमिनाथ ने कहा कृष्ण से, हे कृष्ण द्वारका जलने से बच सकती है बशर्ते 12 बरस तक सारे स्त्री पुरुष पुण्य बंद करें, परिणाम सुधारें, विशुद्धि बढ़ाएं, तो सब संक्रमित थई जैसे पाप पुण्य में संक्रमित हो जाएगा। ऐसे कोई उपदेश देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? सभी लोग अपने अपने काले धागा बांधे बोलो, लेकिन पूरी दिव्य ध्वनि सुनना, हमने पूरी दिव्य ध्वनि नहीं, प्रथमायुग पूरा प्रथमायुग पढ़ना, एक भी जगह एक पर्याय बदलने का कोई उपदेश नहीं दिया। मुझे इतना प्राउड होता है अपनी कथाओं पर, प्रथमायुग पर इतना प्राउड होता है कि जगह जगह दिव्य ध्वनि का वर्णन आया, लेकिन 9 तत्व का वर्णन था, 7 तत्व का वर्णन था, 9 पदार्थ का वर्णन था, 5 अस्थि का। आप पढ़ लेना, मूल प्रथमायुग की बात कर रहा हूँ। रत्नत्रय का वर्णन है, अणुव्रत का वर्णन है, महाव्रत का वर्णन है, बीच बीच में स्टोरी के बीच बीच में आ जाता है सब। लेकिन कहीं ये नहीं आता कि भगवान ने अवधि ज्ञान में, मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज ने भी कुछ कहा हो। आपको कहानी पता है? कृष्ण चरित्र पढ़ा है आपने? प्रद्युम्न चरित्र
प्रद्युम्न चरित्र, प्रद्युम्न ने कृष्ण का बेटा था, कृष्ण के बेटे का नाम था प्रद्युम्न, और उसका किडनैप हो गया, जन्म हुआ और किडनैप, जन्मते से ही। तो अब तो दुखी हो गई बेचारी बहुत। तो नारद जी ने कहा कि नारद जी को ऐसे लोगों से प्रेम रहता है तो नारद जी उनके आए, क्या भैया कोई गुजर गया क्या? कि गुजरा तो नहीं, लेकिन छोकरा हुआ था, लेकिन वो किडनैप हो गया। तो बहुत दुखी। तो तुम चिंता नहीं करो, मैं खबर करके लाता हूँ, क्योंकि मैं तो सभी जगह जाता हूँ, जहाँ कहीं होगा मैं खबर करके लाऊंगा। फिर उनके विकल्प आया कि चलो अपन सीमंदर भगवान के समोसरण में चलते, भगवान की दिव्य ध्वनि में पता लगाएंगे ऐसा मैंने उसमें लिखा है, सब पढ़ना प्रद्युम्न चरित्र में। तो वो सीमंदर भगवान के समोसरण में विदेश क्षेत्र गए, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी। क्वेश्चन हुए तो आंसर तो आते ही, पूछना ही नहीं पड़ता, वो तो आंसर आते ही। सो वो मालूम पड़ गया कि कहाँ कहाँ है, फुल एड्रेस मालूम पड़ गया कहाँ है। तो एक सेकंड क्वेश्चन फिर कब आएगा कि वो चरम शरीरी है, उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, पुण्य की वजह से किडनैप हुआ है पढ़ना आप पुण्य की वजह से इसलिए किडनैप हुआ कि यहाँ पर उसको विद्याएं नहीं थी, वह विद्याधर लेंगे ना तो विद्याएं होंगी वहाँ उसको, वो फुल विद्याओं के साथ आएगा, स्वामी बनकर आएगा और अपनी सब बताया। और ये भी बताया कि चरम शरीर से दीक्षा कब लेगा, सब बता दिया उन्होंने। अब फुल एड्रेस मालूम है, लेकिन ये कहा कि वो 16 बरस बाद आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। अब कृष्ण जी की सभा में आए नारद जी, सब मैसेज दे दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, वो आप डोंट वरी। रुक्मणी को भी चलो कोई बात नहीं, चरम शरीरी है, आएगा तो सही, 16 साल गिनो अब, और क्या काउंट डाउन और तो कुछ काम नहीं था। बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी, सब आप उसी में पढ़ना, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, मुझे तो इतना सा कहना है। लेकिन कोई के पास ये उपाय नहीं था कि उस बच्चे को पहले ले आए, और किसी मुनिराज ने नहीं बताया, किसी केवली ने नहीं बताया, इससे आपको विश्वास नहीं आता थवा योग था इसे उसके फेरफार करने में कोई समर्थ नहीं। हाँ, इतनी बात मालूम पड़े, स्वभाव के विरुद्ध कोई उपाय नहीं, वस्तु स्वरूप के परिणमन के विरुद्ध कोई उपाय नहीं। वस्तु में सटकारक स्वभाव है, वस्तु में सटकारक स्वभाव है। यदि शक्कर में, नमक में मिठास का कारण नहीं है, तो सारा विश्व मिलकर के भी उसमें वो मिठास की पर्याय नहीं ला सकता। ऐसे ही आत्मा में करण है सुख का, वो स्वभाव से सुखी हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा तू पूरा विश्व गोतीस जा, पूरा विश्व खोज ले जा, पूरा विश्व में तुझे जो समझ में आए वहां चला जा, जितने उपाय तुझे बनते हो कर ले, तू टॉप क्वालिटी का पुण्य कर ले, टॉप क्वालिटी के मंदिर बना ले, टॉप क्वालिटी की प्रतिमा बना ले, टॉप क्वालिटी की भक्ति कर ले, टॉप क्वालिटी का नाच, टॉप क्वालिटी का तू करोड़ों बार शरीर में चरम पीड़ा दे चरम पीड़ाएं दे, तो भी एक समय मात्र को सम्यक दर्शन नहीं होगा। बहुत जल्दी लिस्ट बना दी मैंने फटाफट। बहु कोटि यतन करो, ऐसे भजन एक, बहु कोटि यतन करो, कर कर मरो, श्रद्धा बिन नाही तरो। ये पुराने जमाने का भजन है, अब आजकल तो ऐसे भजन बनते ही नहीं और तो पुराने भजन है। बहु कोटि यतन करो, करोड़ों अटेम्प्ट करो आप, कर कर मरो, श्रद्धा बिन नाही। काय की श्रद्धा? कि तेरा करण तेरे अंदर है। आहा, यदि कोई कहे कि सुन तेरे पाप का उदय आने वाला है, तुझे देश शास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे, हाँ कहीं बात नहीं, क्यों? मेरा करण तो मेरे पास है। करण माने सुख का साधन, ज्ञान का साधन मेरे पास है ना, ज्ञान का साधन। कि तेरे सुन नरक जाना है, कि चले जाएंगे। पद्म प्रमलधारी मुनिराज, वो स्टोरी मेरे को सुनानी नहीं थी, वो इतनी सुनानी थी, है ना, नहीं तो आप चक्कर में पढ़ो कि पंडित जी फिर आगे सुन थे आगे तो आप स्टोरी पढ़ना, मैंने पहले किया, हमें तो सटकारक पढ़ाना है मूल में। मैं तो इतना बीच में इसलिए कहा कि यदि अभी भी आपके दिमाग में गृहीत मिथ्यात्व हो तो फिर आप
सम्यक दर्शन तो बहुत दूर, पहले षटकारक पढ़ो अच्छे से। यदि तेरे कर्म के उदय में जो होना है या वस्तु के स्वभाव में जो होना है उसमें तू हेर फेर करने के लिए कोई उपाय करता होए, एनी टाइप अटेम्प्ट टू चेंज, तो फिर तू गरीब मिथ्या दृष्टि है। बस थोड़े में कह दिया, किसी प्रकार का वास्तु, किसी प्रकार का बिजनेस बढ़ाने वाले तंत्र मंत्र, नहीं तो फिर निर्मल बाबा मिलेंगे, बस समझ लेना। नाम तो निर्मल है लेकिन मैं तो सुनता रहता हूँ, मैंने तो देखा नहीं। मैं तो अभी न्यूज़पेपर में आया था उसका थोड़े दिन पहले, चक्कर मक्कर सारा का ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं, मैं तो सुन के भी हैरत होती है। आप नहीं सुना होगा इसलिए क्यों सुना के टाइम खराब करें, आपने तो चक्कर में नहीं पड़ना। देखो नहीं तो तेरी श्रद्धा को ठगने वाले कदम कदम पर मिलेंगे, पक्की बात, बराबर। आगे चले, तब अपन तो जो गृहीत मिथ्यात्व नहीं रखना बिल्कुल। मेरे को उम्मीद भी है कि आपके यहाँ गृहीत मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए। यदि पूज्य गुरुदेव श्री की छाया है और समय सार जी आप पढ़ते हैं और षट कारक समझते हैं तो किसी भी कीमत पर आपके यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं साहब वो फला फला सुनते तो 25 साल से, लेकिन वो अगरबत्ती घुमाते हैं वो, अथवा तो क्या करते हैं जो भी कुछ, तो सा उन्होंने काला ट्रक नहीं ट्रक खरीद करके काला जूता टांगा उस पर। तुझे ट्रक नहीं खरीदना तो मत खरीद, खरीदना तो प्रेम से खरीद। मैं मना नहीं करता, तेरे जो बिजनेस करना है कर, लेकिन ये नहीं चलना बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं। नए मकान में जाए तो पहले क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वास्तु करना चाहिए, नहीं वास्तु तो क्या करना चाहिए, बताओ ना। भक्तामर का पाठ, शांति विधान करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं करना चाहिए। नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, पंच परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, बिल्कुल करना ही चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको बात कहता हूँ। पहला मुस्लिम शासक था जहाँ तक है अकबर, जिसने गुजरात को जीता था पहला। तो उसको लगा कि इसकी कोई और मुस्लिम नहीं जीत सके, तो उसको ऐसा लगता था कुछ करना चाहिए। तो आगरा से थोड़े दूर बाहर जाके उसने एक फतेहपुर सीकरी बनाई। आगरा की राजधानी छोड़कर उसने फतेहपुर बनाया। उसका फतेह नाम समझ गए, फतेह माने वो इसकी गुजरात को जीतने की मेमोरियल फतेह बनाया उसने। जब बन गया, सारा इनॉग्रेशन हो गया, सारा का कार्यक्रम हो गया, तो उसको कोई फकीर होते ना, फकीर उनके यहाँ फकीर होते ना, तो उनके पास गया आशीर्वाद लेने के लिए। कुछ बोलो, अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, आशीर्वाद दो, थोड़ा सा कुछ हित शिक्षा दो, जो भी कुछ। तो उसने बोला, आज भी वो फतेहपुर सीकरी पर लिखा हुआ है, वो पढ़ना, आप कभी जाओ तो पढ़ लेना। वैसे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाओ तो पढ़ लेना। उसमें आज भी लिखा, उस फकीर ने जो कहा, अकबर की सारी प्रसन्नता 1 सेकंड में दूर। उसने कहा, एक वाक्य बोला ओनली। फकीर लोग बड़े मनमोजी होते हैं मुसलमानों में, वो बोले कि नहीं बोले ये भी बहुत मस्त, अलग प्रकार की जाती है थोड़ी सी। अपन उनको बीतरागी तो नहीं कह सकते, लेकिन बस। तो उन्होंने एक बात कही उसको, ये जीवन एक पुल है, पसार थवा माटे पसरवा माटे नहीं। समझ में आया कुछ? समझ में आया? मैंने आधा हिंदी आधा गुजराती बोला तो आप समझ गए। यह जीवन, ये भव एक ब्रिज है, ब्रिज, सेतु। ये जीवन क्या है, मनुष्य भव क्या है, एक सेतु है। ब्रिज क्या के लिए होता है? ब्रिज पर बिल्डिंग बनाना चाहिए, ब्रिज पर दुकान खोलनी चाहिए। पसार थवा माटे पसरवा माटे नहीं, पसारा माटे नहीं। पसारा करती है फैलारा। बस अकबर एकदम ये बात उसने वहाँ लिखवाया, वो फकीर के नाम से लिखवाया उसको। समझ गए कुछ? क्या और कुछ कहना पड़ेगा ज़्यादा मुझे? अरे भैया, तेरे सुख का साधन तेरे अंदर है, बाहर तेरा सुख का साधन नहीं है। लेकिन अब बस थोड़ी सी चर्चा करके मैं सोचता हूँ यदि संप्रदान में आ जाऊँ तो मुझे आनंद आएगा। करण कारक, इतनी चर्चा मैंने स्वभाव से उठाई, इसलिए उठाई कि तू
लोक व्यवहार में फंस गया। लोक व्यवहार में मजबूरी है, वो मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। जिन वाणी में भी 99% मिलेच्छ भाषा है, जिन वाणी में 99% व्यवहार की भाषा है। जैसे अरे भैया ऐसे कहीं मोक्ष होता है? वज्र वृषभ नाराज संगनन से मोक्ष होता है, बराबर है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? तो से माने करण कारक, से माने चाहे जितनी मेहनत कर लो, जब तक अपना वज्र वृषभ नाराज संगनन नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। इसलिए अपन तो इतना पुण्य बांधो, इतनी भावना भाव, मोक्ष मोक्ष मोक्ष, भावना भावना भावना, इतनी भावना भाव की जब अपना वज्र वृषभ नाराज संगनन हो जाए ना मोक्ष, रुक रुक रुक। लेकिन वज्र वृषभ नाराज संगनन से 7वां नरक भी जाता है। अब ये तो निमित्त का ज्ञान कराया, संयोग का ज्ञान कराया। सम्यक दर्शन कब होता है? कर्णानुयोग से बोलो। अब कर्णानुयोग माने उल्टा नहीं पकड़ना, थोड़ा अच्छा तो नहीं लगता बार बार बोलना, लेकिन अब मैं एक बार बोलूंगा तो आप कोड वर्ड समझना उसको। बस मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ व्यवहार है। आहा, सम्यक दर्शन कब होता है? जब दर्शन मोहिनी का उपशम होवे के 6 उपशम होवे के 6 होवे, बराबर है? इसके बिना तो सम्यक दर्शन नहीं होता। ठीक है, तो फिर अब क्या करें? अब अपनी क्या गलती बता? अपन आत्मा तो हैं, त्रिकाली शुद्ध तो हैं, अनंत गुणों के पिंड तो हैं। अब अपन क्या करें? अपना काम क्या रहा? अब तो जितना काम बचा, अपना तो कोई काम नहीं बचा। तो इसको दिमाग में क्या रहता है? अरे अपन बेकार में परेशान हो रहे भैया, देखो अपना गुड लक जब आता होए, देखो क्रमबद्ध में जब आता होए, अपन तो कुछ कर ही नहीं सकते। सुन, कुछ नहीं कर सकते, ऐसी दीनता हीनता में सम्यक दर्शन नहीं आता। ऐसी सुनना, ऐसी दीनहीन परिणति वाले को दर्शन मोहिनी का उपशम 6 उपशम नहीं होता। 6 तो 6 उपशम नहीं होता। हाँ, मैं अनंत बल का धनी, मेरे में करण है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन का करण इधर है, वो तो निमित्त का ज्ञान कराया है, बराबर? अब तो समझ में आया कि नहीं आया? अब वो कर्ता कारक का चार्ट बना लोगे यार, भिन्न, संश्लेष, फिर त्रिकाली और एक क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान में भी शुद्ध और अशुद्ध, ऐसे ऐसे आप बना लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। करण कार व्यवहार में बहुत कथन है। पैसा के बिना कुछ काम हो सकता है? सालीन, पैसा के बिना कुछ हो सकता है? अरे बोलो नहीं, अकेले में बोलेगा जी, अकेले में मैंने इतना पैसा कमाया। पैसे के बिना कुछ होता है? पैसे के बिना कोई ट्रस्टी नहीं बनाएगा, पैसे के बिना धर्म नहीं होगा, पैसे के बिना मोक्ष नहीं होगा। नहीं, मोक्ष पंडित जी, पैसे के बिना कुछ नहीं होता। पंडित लोग भी पैसा वालों के यहाँ आते हैं, उन्हीं के यहाँ भोजन करते हैं, उन्हीं की कार में बैठते हैं, उन्हीं को चाहते हैं। पंडित जी, पैसा नहीं होता तो कोई, सुन तेरी डेफिनेशन खराब है। कल पाप के उदय में भाई तो पैसा कम हो गया, तू मंदिर आएगा, पूजन पाठ करेगा, लेकिन अंदर इतनी आत्महत्या होगी तेरी, इतनी वेदना होगी इस मिथ्या भावना से कि अब तुझे लगेगा वो देखो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, वो देखो मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। पहले तो कहते थे आओ आओ, अब आओ भी नहीं कहता कोई। पहले तो सब जयजन कर, अब कोई जयजन वो करेंगे भले ही सब, लेकिन तेरे अंदर अंदर चलता रहेगा। यदि कोई बुला के प्रेम से बिठाएगा भी नहीं तो इसको लगे देखो हमको दया दिखा रहे हैं, हमको माने तू अपनी मिथ्या कल्पनाओं से मरेगा। पहले नक्की का है पैसे से क्या होता है बेटे? पैसे से क्या होता है? नहीं होता, कुछ तो होता है। हिसाब लगा के बोलो, पैसे से बोलो क्या क्या होता है। टोडरमल जी सामने तो ऐसा लिखा धड़ाधड़। टोडरमल जी साहब पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रस्तावना पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। गुणस्थान विवेचन के फर्स्ट गुणस्थान विवेचन बुक लेना भी, और उसका प्रस्तावना पढ़ लेना, पढ़ने जैसा। ऐसा लिखा, हे पापी, कोई धन का लोभी पंडित ही तेरे यहाँ आता होगा। कोई धन का लोभी पंडित, कोई मूर्ख पंडित
और धन का लोभ ही तेरे यहाँ आता हुआ, मैंने पैसे वालों के यहाँ जाता हुआ, माने मूर्ख नहीं होगा पंडित तो सब क्या जाएगा वो, और धन का लोभ ही नहीं होगा तो सब क्या जाएगा। और सुन, धन भी तेरे किए तो होता नहीं। बड़ी लंबी चौड़ी अच्छी प्रस्तावना, नहीं पढ़ी हो जिसने वो यहाँ से उठो तो प्रतिज्ञा करके उठो, पढ़ना उसे, बहुत जोरदार है। मैंने उसमें प्रवचन की जरूरत नहीं है, मतलब इतना सरल है वो। मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, आप लोगों के सामने अभी भी अपने दिमाग में एक ही रहेगा, टैलेंट के बल पर। हाँ, क्या टैलेंट के बल पर, क्या इतना पैसा कमाऊंगा, फिर पोल काय के लिए है अधूरा रह गया वो, थोड़ा पूरा कर दूं मैं। पोल काय के लिए होता है? ये मनुष्य भाव एक ब्रिज है मोक्ष जाने के लिए। क्या कहा? मनुष्य भाव एक ब्रिज है, काय के लिए? मोक्ष जाने के लिए। इस ब्रिज पर से तू मोक्ष जाने का काम कर, नहीं तू तो टाइम ही काट रहा है। कब अपना काम कब होगा? मैं तो इसलिए कहता हूं आज विश्व में सबसे बड़ा करंट पैसा, जानबूझकर इसलिए मैं बोल रहा हूं, पैसा करंट नहीं लगता। पंडित जी मोटी गाड़ी, मोटा बंगला और सब लगा लेना, जो मैं लिस्ट नहीं गिनाना चाहता हूं, कैसे आता है? ये तो सुन, एक चीज और लिख ले उसमें लिस्ट में, एक लिस्ट और, मोटी बीमारी, मोटा दुख, लिख, वो भी लिख। अभी ये बाबा जी ने अपने माने बुजुर्ग हैं, इन्होंने मुझे अभी छत पर एक माने ऊपर घूम रहा था 2 मिनट, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कोई व्यक्ति ने, अहंकार होता ना, अहंकार, तो जब भी मिले तो अहंकार में बात कहेगी, मेरे घर में जिम है और क्या क्या है, मेडिकल फैसिलिटी, इतना सोना चांदी पैसा, माने जो फुल लिस्ट, कोई जात की कोई दुख नहीं। मेरे यहाँ सारी, आपके यहाँ की भाषा में बोलो तो बद्दू सगबड़ छे। तो अब इन्होंने सुना है तो वही सुना रहा हूँ मैं, ज्यों कहते हो। उन्होंने, उसने पूछा अच्छा तो तुम्हारे यहाँ शमशान की भी फैसिलिटी है? मैं बद्दू सगबड़ छे ने, आखिरी सगबड़ कौन सी? आखिरी सगबड़ शमशान ना? हाँ, शमशान तो नहीं। या तो तू मरेगा तो तेरे बच्चे घर में वो जिम में नहीं रखेंगे, वो बहुत बड़ा बंगला और क्या क्या है वो, डाइनिंग रूम, डाइनिंग हॉल, क्या क्या होते हैं वो, उसमें नहीं रखेंगे, कोई शोकेस में नहीं रखेंगे। आखिर तो तुझे काहेगा तू अहंकार कर रहा है? मेरे इतने छोकरे, इतना पढ़ाई लिखाई, पैसा, ये धोखे में। सुन, तू इस सबको करण मानता है, अपने करण को भूल गया। इधर का करण की खबर हो तो मजा ही मजा। दिगंबर मुहिराज जैसा मजा, दिगंबर मुहिराजों को मजा, दिगंबर मुहिराज जैसा मजा। क्यों? करंट तो इधर है, करंट समझ गए, साधन तो इधर है। क्या गजब है, सोचो जरा थोड़ा, ये करंट कारक कितना जोरदार होगा। लेकिन जब पैसे को करंट मान लिया तो दिक्कत क्या आ रही है कि आज सारी हैप्पीनेस गायब। बच्चा नहीं कमाता हो तो और भाई रखने तैयार नहीं, मम्मी पापा ही रखने तैयार नहीं। मम्मी पापा भी, सास ससुर यदि नहीं कमा रहे हो तो बोझ ले, सारी की सारी वो क्या बोलना चाहिए अच्छी भाषा में, प्रेम, वात्सल्य, अपनत्व, सारे गुण नष्ट एक पैसा को करण मानने में। अभी गाय बछड़ा हो नहीं, गाय, इनको तो स्लॉटर हाउस में बेच देते हैं, मम्मी पापा को बेच नहीं सकती, लेकिन हालत खराब है। क्यों? बाप बड़ा ना भैया। हाँ जोर से बोला, हाँ जोर से बोल। सबसे अच्छा रुपया, बाप बड़ा ना भैया। मैंने इसके लिए पढ़ाई 12-12 घंटा, फिर कमाई। मैंने आपको सुनाया कि नहीं सुनाया? मैं सुना देता हूँ, सुना। आजकल का जो पूरा का पूरी पिक्चर देखते हैं आपको, 4 डायलॉग बस, माने 3 कॉमा के बाद एक डायलॉग पूरा बस। आप सबकी पूरी स्टोरी इस 4 उंगलियों पे देखो बस। 25 साल पढ़ाई, 25 साल कमाई, 25 साल गवाई, फिर विदाई। नहीं समझ में आया?
मैं तो अभी मेरी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई, इनकी तुलना में तो बहुत कम हुई। मैंने तो बस M.Com किया, छुट्टी हो गई, नौकरी लग गई, बस छुट्टी हो गई। आजकल के बच्चे तो मास्टर डिग्री लेने के बावजूद भी US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया स्पेशलाइजेशन, सो एंड सो, बीटेक, पता नहीं कौन कौन से टैक। ये तो ये तो देख, मैं सुनता रहता हूँ। मैंने डिग्रियाँ, मैंने बच्चों की पढ़ाई कब पूरी होगी यही नहीं मान पड़ा। डॉक्टर बन गए, सर्विस लग गई, जॉब है अच्छी खासी 40-50 हज़ार की, लेकिन वो नहीं, मैंने 2 साल के लिए छुट्टी ले ली और एक स्पेशलाइजेशन और करूँगा तो मैं कैपिटल सिटी में, क्या मेट्रो सिटी में हो जाऊँगा। फिर मेट्रो सिटी में जा कर के भी लगता है कि यार पजल्ड हो रही इधर, तो अपन थोड़ा एक बार डिग्री और कर लें USA वाली, तो फिर अमेरिका ही चले जाएगी, वहीं से ऊपर चला जाएगा बस। मैंने समझो 25 साल पढ़ाई, फिर 25 साल कमाई कर लेता है, बशर्ते 75 की हो तो। 25 पढ़ाई, 25 कमाई, फिर वो जब तक मास्टर डिग्री नहीं, मतलब फिर राज रोग हो जाते हैं कुछ परमानेंट रोग, जिसमें से कॉन्स्टिपेशन तो अभी 99 को हो ही जाता है, मतलब फिर उसमें से निकलते हैं बहुत सारे लोग दवाई खाते खाते, तो आखिरी एंड की पिक्चर में कैंसर, डायबिटिक पिक्चर में आ ही जाता है लगभग, तो फिर गंवाता है पैसा, फिर विदाई, बस छुट्टी हो गई। मुझे तो दुख होता है भैया, मैंने तो इसीलिए कमाई नहीं की, पहले पढ़ाई में ज़्यादा समय नहीं खराब करा, मैंने नहीं किया हो, मैंने पढ़ाई में ज़्यादा समय खराब नहीं किया, पढ़ता जरूर था, कोचिंग नहीं, कभी कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, प्राइवेट पढ़ाई करी मैंने, कॉलेज की M.Com प्राइवेट, क्योंकि मेरी 18 साल की एज में जॉब लग गई थी, तो 10 से 5 वहाँ जाना, शाम को पाठशाला पढ़ाने जाना, 8-9 बजे तक घर आने के बाद प्रवचन के बाद फिर 9 बजे से जितना पढ़ सकता था 1 आध घंटा पढ़ता था, बस पर डे इतना पढ़ाई हुई बस। इसके बाद अपना काम हो गया, छुट्टी, मास्टर की डिग्री हो गई, और जैसे ही मास्टर डिग्री से निकले तो कॉलेज में लग गई, छुट्टी हो गई। फिर मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, PhD के लिए प्रिंसिपल ने इसलिए उसने बहुत बोला तुमको 5 इंक्रीमेंट मिलेंगे, प्रमोशन मिलेगा, तुम डॉक्टर हो जाओगे, तुम फला हो जाओगे। मैं सर मुझे छोड़ना है, न पढ़ाई में समय खराब किया और न फिर कमाई में, अब गवाई में तो कर ही नहीं रहा हूँ, गवा थोड़ी रहा हूँ मैं, फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। आप मानो या नहीं मानो, मैं तो मस्त हूँ, मैंने फुल एंजॉयमेंट कह रहा हूँ, फुल एंजॉयमेंट। भैया ऐसी पढ़ाई नहीं करना, क्यों? करंट नहीं है ये बात, क्या कहना है ये करंट। हाँ, रूखी रोटी और ठंडा पानी पी के भी तू मस्त रह सकता है ना, वो फकीर जैसा, दिगंबर मुनियों जैसा, तो मस्त रहना बस। आपने कहा तो भैया पहले नंबर मस्ती, द्रव्यानुयोग माने फ्री की मस्ती सबसे सस्ती। द्रव्यानुयोग कैसा है? एकदम सबसे सस्ती, वो फ्री की मस्ती, कितना मजा आता है, अपने को तो आता है। करंट समझ में आया? करंट नहीं है। अब तेरे ये गणित छोड़ देना, गणित से बंगला बनता है कि क्या, बिल्कुल झूठी बात। इसके लिए तो कभी टाइम हो तो आप एक 6 डाला में एक पंक्ति पढ़ना, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे। धन समाज गज, गज माने समझते एलिफेंट, बाज माने हॉर्स, समझ में आया? बाज, और राज माने चक्रवर्ती, काज ना आवे, काम नहीं आता। बिल्कुल। अब इसका प्रवचन सुनना, बस मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, प्रवचन सुनना। अभी इसका प्रवचन थोड़ी करूंगा मैं। चलूं करण कारक बाइंड अप कर दिया जाए, माने जितना तेरे व्यवहारिक हो, चाहे वो द्रव्य कर्म का निमित्त वाला हो, चाहे देवशास्त्र गुरु का निमित्त वाला हो, चाहे स्त्री पुत्र आदि वाला हो, यदि हम इसकी डिटेल करें तो जिंदगी भर करते रहेंगे। लेकिन इन सारे के सारे निमित्त करण नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? सम्यक दर्शन क्यों नहीं कर रहे भैया? क्या बताएं पंडित जी, नवडास 6 काय की शरीर की। तो सुन, शरीर की जो कमजोरी है ना, वो करण नहीं है। सम्यक दर्शन क्यों नहीं कर रहे बेटे?
क्या बताएं पंडित जी, गरीब आदमी है। सुन, अमीरी कारण नहीं है। सम्यक दर्शन का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोंट लेम एक्सक्यूज। समझ गए? नहीं समझे? क्या बोलते हैं? झूठे बहाने मत बनाओ। आगे समझाया? झूठे बहाने मत बनाओ। क्या बताएं पंडित जी, मैं तो धर्म करने तैयार हूं, लेकिन मेरी पत्नी चुप, करण न थी। बोला कोई बहुत झूठे बहाने बनाता है ना, तो उसका बॉस पूछता है क्यों जाना है छुट्टी, कि मेरी पत्नी बीमार है, कि नहीं ये नहीं चलेगा। और बोलो कि मेरी पत्नी की सास मर गई, मर जाने दे। और बोल, मैंने कारण न थी, छुट्टी का कारण न थी। गजब। अब मेरी पत्नी की सास बने मेरी माँ है, लेकिन वो जब झूठे बहाने बनाता तो ऐसे ही बोलता है। क्यों ऐसे नहीं बोल सकता मेरी माँ मरी, ऐसे बोलता है, इसलिए पकड़ा जाता है। इसलिए तो उसे ये बहाना नहीं चलेगा। और बोल, मेरा समझ में आए? आपके पास सम्यक दर्शन नहीं करने के यदि कोई लिस्ट बनवाई जाए ओरिजिनली, आप जो लिस्ट बना के लाएंगे मैं फाड़ के फेंक दूंगा, क्योंकि दैट इज नॉट करंट। पुण्य का होता ही नहीं है, दैट इज नॉट करंट। सर ये पड़ोसी बहुत हैरान करता है, सुन नरक जैसा परेशान नहीं करता। पंडित जी मैं तो बस एक ही भावना भा रही हूं 5 साल से कि सासू से जुदा हो जाऊं, फिर शांति से मंदिर के पास एक फ्लैट लेकर के धर्म करूंगी। बकवास, करंट न थी। लेकिन लोग टोकते तो फिर दिन भर घुटन होती ना, डिप्रेशन। करंट न थी। क्या गजब, माने एक ही हथौड़ा है सीधा सीधा, एक आओ सब एक करंट न थी, बस खत्म। माने निमित्त और व्यवहार के लोक में अनेकों कथन है। पैसे से काम होता है, पैसे से सब्जी आती, पैसा माने करंट। बोलो, अरे बहुत सारी बातें बना सकते हो। अच्छा भोजन करने से सुख होता है, नहीं होता है? अच्छी ड्रेस पहनने से अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? एक काम करो, पिग को पहना दो, पिग को, पिग PIG, पीक बोलते होगे ना आप लोग, इसलिए थोड़ा दिक्कत आती है। इसलिए बड़ी तकलीफ होती है। हमारे यहाँ जो शॉर्ट, वो क्या बोलते हैं, ह्रस्व, वो थोड़ा दीर्घ बोलते हैं आप, बस ये थोड़ी तकलीफ है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो PIG को पहनाया जाए, अच्छी ड्रेस पहना दी जाए, टाई पहना दी जाए, तो अपन वेलकम करेंगे। अट्रैक्शन होता है ना। फिर समझ ले, विश्व में क्या बताऊं, सीमंदर भगवान का संवत्सर नहीं करण न थी। तू जहां बोल, आज स्वामी जी होते तो मैं सम्यक दर्शन कर लेता, करण न थी। लेम एक्सक्यूज मत कर। ठीक है, अब करण को अपन बाइंड करते हैं। आगे चलो, संप्रदान। अब अपने बहुत समय कम पड़ रहा है। संप्रदान परिभाषा पढ़ के सुनाता हूं पहले, बहुत जोरदार है, सुनेंगे आप? संप्रदान, अपने द्वारा, शब्द देखो, अपने द्वारा दिया जाता जो भाव उसके उपेयत्वमय। भाषा तो आपको पता ही अमृतचंद स्वामी की है। माने सीधे सीधे ऐसा नहीं कि वो आप ग्रेस्प करेंगे। देखो, उसे प्राप्त करने के योग्य। उपेयत्व माने आपको पता है, उपाय उपाय उपे जोड़ा होता है ना, जोड़ा शब्दों का, इसको हिंदी में शब्द युग्म कहते हैं। युग्म, उपाय उपे, जैसे राजा रानी, हे उपादे, ऐसे जोड़ा बनाते कि नहीं, डे नाइट, ऐसे यहाँ पर एक शब्द युग्म है ये, उपाय उपे। तो उपाय की चर्चा तो आप समझ गए, हिंदी जल्दी समझ में आ गया। उपाय तो समझते हैं सभी लोग। उपे माने उस उपाय से जो हमको प्राप्त करना है। तो उपे माने प्राप्त करने के योग्यतामय, उसे लेने के पात्रपनामय। स्वामी जी ने इस पात्रता पे बहुत प्रवचन किया है। वो अपन ने जो पढ़ा है नवनीत, उसमें पात्रता पे बहुत चर्चा की। मैं इसलिए पात्रता अभी छोड़ दूंगा, ये मानता हुआ कि आप उसे पढ़ेंगे। इट इज योर ड्यूटी। बका मैं इतना भी समय नहीं कि मैं पात्रता का अर्थ करने बैठूँ, नहीं तो 1 घंटा उसमें लग जाएगा अभी। चलो आगे, प्रवचन नवनीत में पढ़ना है। इसका प्रवचन कौन सा का? संप्रदान का। संप्रदान शक्ति, अपने द्वारा दिया जाता जो भाव
और अपने द्वारा ही लिया जाए ऐसा भाव, दिया भी जाए लिया भी जाए, इसका नाम संप्रदान। क्या थोड़ा पिक्चर बदल रही है? तो पुरानी स्टोरी में से आ जाओ वापस। फिर से बोलता हूं, नाम बोलो शक्ति का, एक बार और बोलो, हीरो बोलो। संप्रदान। संप्रदान का मीनिंग बोलूं इससे पहले वो बोलो कि संप्रदान में क्या होता है? अपने द्वारा जो दिया गया भाव और अपने द्वारा लिया गया भाव, शॉर्ट एंड स्वीट कह दिया, बराबर बराबर। अब नाम क्या है इसका? संप्रदान। संप्रदान को यदि अपन संधि तोड़ेंगे, थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करेंगे थोड़ा समझने के लिए, सम्यक प्रकार से प्रकृष्ट दान, सम प्रदान, सम प्रदान। आप नाम लिखते हैं ना, जैसे मेरा नाम सुमित प्रकाश जैन, तो मेरा नाम नहीं जानते थे पहले, अब तो जानने लगे लोग, लेकिन कॉलेज में कोई मुझे नहीं जानता था नाम से। जब भी कोई बात तो एसपी जैन, एसपी जैन माने समझ गए ना? तो अब एसपी करते, अब एसपी तो कोई समझ क्या समझे बस एसपी से, तो एसपी को तोड़ो, एस इजिकल टू सुमत, पी इजिकल टू प्रकाश, ऐसे यहाँ पे तोड़ो, सम इजिकल टू सम्यक, प्र इजिकल टू प्रकृष्ट, और दान इजिकल टू देना, दान इजिकल टू देना। देने के लिए दो पार्टी चाहिए, देना तभी कहलाएगा जब कोई ले। मैंने दिया, ओ लिया ही नहीं, तो देना नहीं कहलाएगा। साहब मैं तो रोज दान देता हूं, तो फिर कोई लेता है? फिर लेता कोई नहीं है, तो फिर दान कहाँ गया? माने दान एक्टिविटीज है ना जो दान, उसके लिए दो पार्टी कंपलसरी है, और एक दे और एक ले। ये दृष्टांत। जैसे बाई रोटी बनाए तो किसके लिए? पर्पज, व्हाट इज पर्पज? किसके लिए? खाने के लिए कि छोकरा के लिए? कौन के लिए बनाती है? कौन के लिए? बढ़िया, खाने के लिए, वेरी गुड, सही बात। मम्मी पापा के लिए तो नहीं बनाती ना? हाँ, ये भी बनाती, ठीक। और रिलेटिव आ जाए तो उनके लिए भी बनाती। इसका मतलब है वो कोई काम करे तो किसी के लिए होना चाहिए, बराबर है? तो मम्मी रोटी बनाती है तो तेरे लिए बनाती कि नहीं बनाती? कंफर्म। और तू नहीं खावे तो ले, संप्रदान झूठा पड़ गया। मैं अभी सिद्ध करूंगा, ये तो बच्चे के लिए सामने तो दृष्टांत दे रहा हूं ताकि इसकी नींद आ जाए, मतलब नहीं आए। समझ में आ रहा है भैया? संप्रदान में रोटी बनाई कि नहीं तेरे लिए? बनाई और तूने खाई नहीं तो वो संप्रदान नहीं हुआ, संप्रदान नहीं हुआ। अभी तो लोक व्यवहार कह रहा हूं, फिर तो यहां घटाना है मुझे। अभी सम्यक प्रकार से प्रकृष्ट दान, उसका नाम संप्रदान। माने दिया ही और लिया ही जाना चाहिए तो वो दान कहलाएगा, अदरवाइज वो दान नहीं कहलाएगा। मम्मी ने रोटी बनाई और तेरे को बुखार आ गया, ताव आ भी जाए, फिर क्या? अब रोटी फिर किसके लिए बनाई? किसके लिए बनाई? अब हुई नहीं गड़बड़? लेकिन यहां ऐसा नहीं चलेगा, संप्रदान कारक में ऐसा नहीं चलेगा। वो दान दिया जाएगा और पक्का। चलूं आगे चले। संप्रदान का चिन्ह क्या है? सिंबल के लिए, संप्रदान का सिंबल के लिए, संप्रदान का सिंबल के लिए। चलूं फास्ट चलूं कि धीरे चलूं? 15 मिनट पूरा कर दूं आज संप्रदान? सुबह करूंगा, अभी नहीं करूंगा। अभी तो उसमें मजा बहुत है। संप्रदान कोई ऐसा वैसा नहीं है, बहुत मजेदार माल है उसमें, उसकी चर्चा सुबह करेंगे। लेकिन अभी हमें मालूम है कि आप इतनी बढ़िया डोज पचा नहीं पाओगे, इसलिए मैं हल्का करता हूँ थोड़ा सा। संप्रदान का मतलब सुनो ध्यान से। अक्सर घर में एक झगड़ा होता है, वो संप्रदान के कारण होता है, माने संप्रदान की नासमझी से। कैसा? कि कोई अपने लिए नहीं जीता। क्या कहा मैंने? कोई अपने लिए नहीं जीता। प्रत्येक की कंप्लेंट है, हम किसके लिए कमा रहे? दुर्वेश, तुम किसके लिए कमा रहे?
किसके लिए? क्यों? ये मेरे से बोला कि बच्चों के लिए इतना कर जाऊं। मैंने वो तेरे से ज़्यादा कमाएगा। मैंने इसलिए एक दिन प्रवचन में बोला था, बच्चों के लिए कुछ नहीं करना। अब मैं प्रवचन नहीं रिपीट करूंगा उस दिन का, बिल्कुल नहीं करना। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कितना दिया था और तुम उससे ज़्यादा कर रहे हो, पक्की बात। और जो पापा ने दिया था ना, वो बैंक बैलेंस में FD होगा। बच्चे को मैं ब्याज करके दे जाएंगे। जैसे पापा से 25 लाख मिला तो इसको 1 करोड़ देंगे। ले, ब्याज सही दे के जाने वाले हो, खाना तो है ही नहीं तुमको। समझ में आया अमित? घड़ी समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूँ? 25 लाख पापा से मिले और 1 करोड़ दे के गए, बेवकूफ हो कि नहीं? और खुश होते 25 लाख, और उसी के लिए तो सारी जिंदगी बहुओं में डिप्रेशन, टेंशन। उसने 1 तोला रकम ज़्यादा ले ली, उसने मेरे बंगड़ी नहीं दी, उसने मेरी बिछुड़ी ले ली। रोते रहो बैठे बैठे। यदि सास से 25 तोला सोना मिले तो मरते समय 100 तोला करके जाए, पक्की माने 50 करके जाए, कम करके नहीं जाएगी, बहू को दे के जाएगी। और बहू उसके लिए ऐसे करेगी। ले, यदि वो कहे भी नहीं, जैसे सास कहे हमारे लिए क्या मिला, तेरे लिए तो हमने 100 तोला सोना दिया, तो बहू कभी ऑब्लिगेशन नहीं करती। बहू क्या कहती मालूम? इट इज माई राइट। ले, तू मारी गई फोकट में। मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूं भैया, बिल्कुल दुखी नहीं रहना। आर्ट ऑफ लिविंग संप्रदान किसके लिए? मेरे पिताजी बहुत हैरान परेशान मतलब होते थे, होते ही सबके पापा होते हैं, मेरे भी होते थे। तो मैं मम्मी से कहता था इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? तो वो एक मेरे को डायलॉग देती थी वो, क्यों किसके लिए कर रहे? तुम्हारे लिए कर रहे हो, अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो। सब तुमको देना है उनको, अपने लिए तो कुछ कर नहीं। तो मैंने तो मम्मी पापा से कह दो, पिताजी से कह दो, वो हमारे लिए कुछ नहीं करे। सच्ची बताऊं? अब बोलूं? बोलो। मैंने समझ तो गए होंगे पिक्चर कहाँ जाने वाली है। ईमानदारी की बात है, कोई किसी के लिए नहीं करता। बिल्कुल 100% फ्रॉडी डायलॉग। कैसा डायलॉग? हाँ, फ्रॉडली। अच्छा, मैंने फ्रॉडी बोल दिया, गलत बोल दिया, फ्रॉडली, सॉरी। बिल्कुल 100% फ्रॉडली। बराबर? क्यों? तू कहता है मैं पत्नी के लिए करता हूं, लेकिन जिस दिन राग नहीं मिलता उस दिन डाइवोर्स का विचार आता है, उसके लिए क्या करता है? बोल। कोई साइड से हो, डाइवोर्स का विचार आता है, किसी के लिए नहीं करता कोई। बच्चों के लिए करता है कोई? बच्चों के लिए नहीं करता। तेरा मोह है ना जितना, उसके लिए तू करता है। थोड़ा और खोलूं सवाल गणित हल करो। एक सवाल मैं करता हूं, बाकी आप करना। और कोई धोखे में हो तो मिल लेना मेरे से। सवाल लिखो, किसके लिए? राग के लिए, कर्म बंध के लिए, संसार सागर के लिए, मोक्ष ठुकराने के लिए। इट इज सरवाला। कौन के लिए? बेवकूफ मत बनो और बेवकूफ नहीं बनाओ। लैम एक्सक्यूज। ये सट आवश्यक माने एक्सरे। एक्सरे समझते हैं? क्यों अपन कभी एक्सरे खिंचवाने जाए तो थोड़ा मेकअप करो, अच्छा थोड़ा फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, ऐसे जा रही है, लेकिन पूरा एक्सरे में कितना मेकअप करना? क्यों? कितने ऑर्नामेंट, गारमेंट्स, क्या क्या पहनना चाहिए? बूरक है। सटकारक ऐसा एक्सरे है, तो बेवकूफ नहीं बन सकता, ना बना नहीं सकता। बस मैंने फर्स्ट एक बात कही थी, याद है आपको? दूसरे दिन भी कही थी, फिर उसके बाद आज कह रहा हूं। सट आवश्यक स्कैनर है। आपको खबर नहीं पड़ती, टीवी देखते हो ना तो मिथ्यात्व का वायरस घुस जाता है। दोस्तों की महफिल में रहते हैं ना, थोड़ा करता, इतने इसने इतना कमाया, इसने इतना करा, करता का वायरस सट। फिर धीरे से किसके लिए? पत्नी पति को हैरान करे ना, तो फिर पति एक ही बात कहता है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तेरे लिए। इतना सबसे ज़्यादा तू एंजॉय करती, मेरे लिए तो 1 जोड़ी कपड़ा रहता, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी। तेरे लिए तो गोल्ड। टेलीविजन सबसे ज़्यादा कौन देखता है बोलो?
तू 1 करोड़ वाला ला, चाहे 1 लाख वाला होम थिएटर ला, चाहे वो कौन सा ला, हमें नहीं मालूम, नाम नहीं मालूम, बहुत सारे नाम होते हैं। बोलो कौन कौन सबसे ज़्यादा कौन एंजॉय करता है? बोलो तू सारा तू एंजॉय करती है, और फिर भी तू हमें धमकी दिखाती है कि हम दहेज में फंसा देंगे। ज़्यादा बोलो नहीं, चुप। आजकल तो इतने बढ़िया कानून आ गए हैं, जोरदार। अरे वाह, अब खैर मुझे कोई मतलब नहीं। तो कौन के लिए कर रहा है तू? एंड बोलो, एंड मोक्ष को ठुकराने के लिए। हाँ तेरा, फिर वो याद करो, तीसरी बार कह रहा हूँ, एक ब्रिज है, तुझे मोक्ष जाना था, इस ब्रिज के माध्यम से क्रॉस करना था तुझे, लेकिन तूने क्रॉस नहीं किया। बहुत बहुत बड़ा लॉस होने वाला है संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए एक ही क्वेश्चन है, किसके लिए कर रहे हो आप? पंडित जी मैं तो रोज पूजा पाठ करता हूँ। हाँ चलो, अब यहाँ अभी अशुभ था, अभी शुभ, पूजा पाठ क्यों कर रहे हो? हाँ 10 लक्षण क्यों मनाओगे? बोलो बेटे 10 लक्षण क्यों मनाओगे? पंडित जी आप समझते नहीं हो, 355 दिन पाप करो, लेकिन 10 दिन में साबुन से धो लो। इतना तो करना चाहिए ना। नहीं हमारा उत्तर नहीं आया, ये कोई उत्तर नहीं है। सब पुण्य के लिए, स्वर्ग के लिए, ये तो ओपन है, ओपन, ये तो ओपन, छुपा हुआ बोलो। पंडित जी प्रवचन में समझ में तो कुछ नहीं आता हमको, लेकिन ऐसा है समाज में उठना बैठना चाहिए। समाज में उठने बैठने से इतना फ़ायदा होता है कि अपनी छोकरी की शादी करना हो तो छोकरा दिखता है। अभी और कहीं जाओ तो ढंग का नहीं दिखता, इधर तो थोड़ा बहुत ढंग का ही दिखता है। तो कुछ इम्प्लाइड हो, ये ओपन नहीं है। बिजनेस में कभी प्रॉब्लम हो तो अपने सब साधर्मी हैं, तो अपन किसी की मदद ले लें, किसी की मदद दे देवें। अपन सुखी दुखी हों, बीमार हो तो कोई अपने को हेल्प कर देवे। कभी देखो सब अपन सबके साथ मिलजुल के रहो, कभी ना कभी तो सब काम आते हैं। माने एक द्रव बीजाने माटे, है ना? वायरस घुस गया, वायरस घुसा, एक बीजाने माटे, माटे माने के लिए, संप्रदान के लिए। वाह, फिर फंस गए। पूजा पाठ किसके लिए? अब इस पे 1 घंटे का प्रवचन चाहिए। मैं पूरी पिक्चर दिखाना चाहता हूँ कि पूजा पाठ काहे के लिए, किसके लिए। और ये तो आप पक्के मान के चलो कि स्कैनर में स्कैन होगी सारी चीज़, तो आपकी 99% बातें आउट होने वाली है उसमें से। लेकिन मुझे मालूम, मुझे 1 घंटा नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना लंबा चढ़ा भाषण देना। लेकिन मन तो ऐसा कर रहा कि दूं, एक मन कह रहा है कि अब रहने दो, जाने दो। क्यों? एक एग्जाम्पल दूं छोटा सा, बस छोटा सा, समझ जाओ तो समझ जाओ, बस खत्म। एक आदमी भीख मांग रहा है, बहुत पुराना ही एग्जाम्पल है, सुना हुआ होगा आपने, लेकिन मैं सरल पड़ गया इसलिए वही देता हूं। एक आदमी भीख मांग रहा है, किसी करोड़पति के घर गए, वो उसको पहचानता था कि ये तो नगर सेठ का लड़का है, 10-20 साल से दिख नहीं रहा था, कहाँ गया था ये, भीख मांग रहा है। अरे इसीलिए नहीं दिख रहा था 10-20 साल से। देखते सी, बेटा तुम भीख क्यों मांगते, शर्म नहीं आती? साहब क्यों हंसी उड़ा रहे हो? अरे तू तो अरबपति है। साहब क्यों हंसी उड़ा रहे हो, 2 रोटी दे दो, पेट भूख लग रही है, 4 दिन से नहीं खाया। कितना कैसा हो रहा बोलो? अरे लेकिन तू अरबपति है, तेरे पिताजी फलाए नहीं क्या? हाँ पिताजी तो वही हैं। अरे वो तो नगर सेठ थे, तू जब छोटा था ना, छोटा, तब तेरे पिताजी की डेथ हो गई थी और तेरी माँ पहले नहीं थी। ऐसी स्टोरी होती है, स्टोरी तो ऐसी बनेगी सारी। तेरे पिताजी, तेरा सारा पैसा वहाँ उस स्थान पर जहाँ तू रहता है वहाँ वहीं रखा है। तूने सब बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अभी वो वहाँ रखा है वहाँ। सपोज, अब ये तो एग्जाम्पल है, कहानी है, खेत में रखा है कि बगीचे में रखा है कि घर में रखा है, कहीं रखा है बस। सपोज जहाँ रखा है उसी के ऊपर तूने चूल्हा बनाया, चूल्हा समझते हो, मिट्टी का,
और तू वहीं रोटी बनाता है, तो सबसे पहले जाना चूल्हा तोड़, ए ले, एक ही तो चूल्हा बचा प्रॉपर्टी में, जिस पे मैं चने भूनता हूँ एक आध कभी कभी रोटी खाता हूँ बना के, वो और तोड़वा दो तुम। मजाक उड़ा रहे हो हमारी। बोलो, अब पिक्चर लंबी नहीं करो। एनी हाउ उसको विश्वास आया, सम्यक दर्शन हुआ, आया, तोड़ा और सारा निकल गया। अब जो रुपए के हीरे माणिक मोती निकले, बराबर। अब तो समझ गए सारी पिक्चर क्या हुई होगी। इसके बाद बंगला हो गया, कार हो गई, पत्नी हीरोइन बन गई, मैंने पूरा का पूरा अल्टर हो गया साहब। अब सब कुछ चेंज हो गया, पूरी पिक्चर एकदम बदल गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, उसकी निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति क्या होगी? बस इतना आप बता दो, यदि समझना चाहो तो मेरी बस 1 मिनट में पिक्चर खत्म हो जाएगी हमारी। निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति कैसी होगी? उसको ऐसा लगेगा मैं इस सेठ की स्तुति क्यों करूं, प्रशंसा क्यों करूं, थैंक यू क्यों बोलूं, और कितने दिन तक बोलूं, क्यों बोलूं, मेरा पैसा था ना, इसका क्या है, ऐसा लॉजिक करेगा। बस कुछ कहा मैंने अंडरलाइन, ऐसा लॉजिक करेगा वो। इसमें कोई दो राय नहीं है सेठ ने अपना 1 पैसा नहीं दिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि सेठ ने मात्र बताया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा अटेम्प्ट मैंने किया है, पूरा बिलीव मैंने किया है, पूरी तोड़ फोड़ निकालने की वो सब मैंने किया है, इसके बाद सेल मैंने किया है, इसके बाद परचेजिंग मैंने किया है, सारा अल्टर मैंने किया है, पूरा पुरुषार्थ मैंने किया है। लेकिन आज जो मेरे को सुख प्रकट हुआ है वो किसकी निमित्त से हुआ है? बोलो, अब बोलो जरा। अभी आप ये कहोगे निमित्त है, निमित्त ने कुछ नहीं दिया इसलिए हमें कोई मतलब, ऐसा बोलोगे आप? ईमानदारी से बोलो। अब प्रतिज्ञा करोगे, ठीक है भैया, तो अब उनका उपकार है तो हम 10 मिनट रोज बोलेंगे कि तुम भाई भैया तुम्हारा उपकार है, तुम्हारा उपकार। ऐसे बोलने की जरूरत है? सुनो, जब विकल्प आता है तो उसके प्रति ऑब्लिगेशन आए बिना नहीं रहता, और जब निर्विकल्प होता है तो अपनी प्रॉपर्टी का भोग करता है। अपनी प्रॉपर्टी का भोग निश्चय भक्ति। जब प्रॉपर्टी के भोग में नहीं होता है, कोई मिलता है, ए भैया तुम तो भिखारी थे, भैया उनका कृपा है भैया, वो मिल गए उस दिन मिल गए भैया। जब कोई बात करे, भैया तुम्हारी तो किस्मत बदल गई, किस्मत मेरा ही था माल, तो किस्मत क्या बदल गई, लेकिन जो कुछ हुआ वो इनने किया। आप सच बताना, इस स्टोरी में आपको कोई अतिरेक लग रहा है? कुछ आपको ऐसा कहने की जरूरत है गुरुदेव श्री तो खैर भिन्न छे, उनकी वाणी तो जड़ छे, आमा काई न थी, आ तो निमित्त छे। इतनी ऐसी भाषा बोलने की, सोचने की जरूरत, 2 बात कह रहा हूं, बोलने की और सोचने की जरूरत है। देव सास गुरु निमित्त है, ऐसा कह करके आप कहना क्या चाहते? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बस इसका नाम व्यवहार भक्ति है। मैंने सब कह दिया, इसमें कोई कृत्रिमता नहीं है। कृत्रिमता ये तो मजबूरी है कि अपन ट्रेडिशन, मजबूरी है कि रोज आप कुछ नहीं करते तो रोज आओ। एक अंतिम बात कह दूं, टाइम हो गया, तो फिर पंडित जी कल से हम मनमौजी हो जाएं, आना हो तो आए, नहीं आना हो तो नहीं आए, बिल्कुल पक्का। लेकिन सुन, प्रॉपर्टी का भोग करना, मेरे को नहीं हरा सकते आप। मैं कह रहा हूं आप प्रॉपर्टी का भोग करो तो यू आर नॉट बाउंडेड टू सी, वर्शिप, नॉट बाउंडेड, बट दैट इज कंडीशन। वो तो जब मस्त कार में जा रहा है तो ऐसे थोड़ी वो फला सेठ जी को थैंक्स, फला सेठ जी को थैंक्स, फला सेठ जी को थैंक्स, ऐसी करने की जरूरत थोड़ी है। रोटी खाए तो फला सेठ जी, फला सेठ जी, ऐसा आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं है। तू खा तो मस्त होके खा, कार में जा तो मस्त होके खा, फैक्ट्री चला रहा तो मस्त होके चला, किसी को याद करने की जरूरत नहीं। ये दृष्टांत हो। ऐसे तू आत्मा का वेदन कर रहा तो मस्त रहे, मत आना मंदिर जा। लेकिन तू इधर भी नहीं जाए, उधर भी नहीं जाए। मंदिर आना क्यों कंपलसरी है? हमें मालूम है सबके पास परमार्थ भक्ति नहीं होगी, इसलिए यू आर बाउंडेड।
क्यों? अच्छी चीज़ों के नियम दिलाने पड़ते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों के नियम क्यों दिलाने पड़ते हैं? तुझे उसका अच्छाई का पता नहीं है। फिर से बोलो, अच्छी चीज़ों के नियम दिलाने पड़ते हैं क्योंकि तुझे उसका अच्छाई का पता नहीं लगता। इसीलिए हम चरणानियों में और करणानियों में थोड़ा भय क्रिएट करते हैं। क्या कहा मैंने? खुद बोल रहा हूँ। क्या बोला रत्नेश? थोड़ा भय क्रिएट करती, ए प्रतिज्ञा तोड़ दी, तो डर के कर, क्या करे? बच्चे होते हैं ना, बच्चे ये पढ़ाई नहीं करते, एकदम फियर, डर, तेरी मैडम मारेगी, तेरी मिस मारेगी, हम कंप्लेंट कर देंगे, प्लीज मम्मी उनको मत बोलना, होमवर्क, हमें तो होमवर्क चाहिए बस। जरूरत पड़े तो फियर भी क्रिएट करेंगे। टोटमल जी साहब ने लिखा है, वो भय से धर्म कराती है, लोभ से भी धर्म कराती है, लिखा है, पढ़ लेना 8वें अधिकार में कराती है। भय और लोभ कसाय है, फिर भी कराती है। एनी हाउ हमें धर्म कराना है। एक अंतिम एग्जाम्पल दूं, क्यों टाइम हो रहा है। जब तक मेरा अंतिम नहीं हो जाए, जब तक अंतिम ही चलता रहता है ये बड़ा कठिन। देखो, अपन इसलिए कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि रोज मंदिर आएंगे या रोज शास्त्र पढ़ेंगे। क्यों? कि यदि तू प्रतिज्ञा नहीं करे ना, तो फिर तेरे को क्या लगता है, आज मूड नहीं है। ए मूड ठीक कैसा भी हो तो पढ़, बहाने मत कर। आज तो ढंग का भोजन नहीं मिला इसलिए मन नहीं लग रहा, स्वाध्याय कर, हमें नहीं मालूम, एनी हाउ स्वाध्याय कर। क्यों? कि यहां तो तुझे खींच करके भी लाना पड़े तो हित के मार्ग में खींच के लाना पड़ेगा। लेकिन जब तू पढ़ेगा ना तो तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बोलो, भिखारी को एक नक्शा मिला, इन बच्चों की कहानी आती है छोटी छोटी, नक्शा मिला, छोटे छोटे बच्चों को नक्शा नहीं मिल जाता चाइल्ड पॉकेट में, एक नक्शा मिला, लेकिन वो टूटा फूटा पुराना था। उसने उसका आइडिया लगाया पूरा। अब आइडिया क्यों लगा रहा है? कि यदि एनी हाउ नक्शे में खजाना मिल गया तो नक्शा कब तक देखेगा? टाइम नहीं मिले तो नहीं देखेगा, रख देगा बंद। लेकिन जैसे ही भीख मांगने से फुर्सत मिले, कहीं से फुर्सत मिले तो जो है करे बस। थोड़ा थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा दूसरे सॉल्व करेगा, एनी हाउ सॉल्व करेगा। क्योंकि उसे क्या मालूम है सॉल्व करने का रिजल्ट। सुन, मोक्ष चाहिए? नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित चाहिए? आत्मसिद्धि चाहिए? मोक्ष चाहिए? चाहिए तो एक ही काम करो, स्वाध्याय रोज करना बस। यदि तुझे स्वाध्याय के रिजल्ट में रत्नत्रय और मोक्ष दिखाई देगा तो तू जरूर करेगा, जरूर करेगा। इसलिए हम कहते हैं गुरुदेव श्री ने जिंदगी में एक चीज सिखाई और हमारे पंडित साहब ने भी हमको एक ही बात सिखाई। दोनों के प्रति बहुत मैंने आभारी हूँ। स्वामी जी ने जिंदगी में यदि कोई प्रतिज्ञा मांगी तो स्वाध्याय की प्रतिज्ञा दी, और हमने अपने पंडित जी साहब से कभी कोई प्रायश्चित मांगा तो उन्होंने स्वाध्याय का प्रायश्चित दिया। क्या कहा? आप बोलो हमसे गलती हो गई तो मैं आपको तो 1 लाख दे दूं, 5 लाख दे दूं, 500 दे दूं ना, इससे कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करें कि 2 लाइन रोज याद करोगे, अब मर गए, पूरी जिंदगी 2 लाइन याद करना है। एक भक्ति रोज पढ़ोगे, मैंने जो जैसा हो, एक भक्ति रोज पढ़ोगे, एक पेज, एक पैराग्राफ रोज पढ़ोगे। दे दूं प्रायश्चित सबको? दे दूं? प्रायश्चित बहुत गलती कर रहे हो तुम। लोग मेरे से कहते कोई गलती हो तो बताओ। गलती तो बहुत ही कर रहे हो, अभी मैं बताऊंगा तो आप बेहोश हो जाओगे। अभी ज़्यादा गलती इसलिए नहीं बताता कि धीरे धीरे आपको ही रियलाइज होना चाहिए कि वास्तव में अपन गलत है। मैं बताऊंगा तो अगले साल बुलाओगे और नहीं। मैं चाहता हूं कि आप रियलाइज करो। आप जैसे जैसे धर्मात्माओं के नजदीक आते हैं तो आपको अपनी गलती मालूम पड़ती है। अरे इतनी शांतता अपने में नहीं है। अपन तो जरा में एक्साइट हो जाती है, जरा में क्रोध आ जाता है। ये भगवान को तो देखो, मुनिराजों को तो देखो, चंदनमाला को तो देखो, ओहो अपन तो कितना। जब आप उनका साहित्य पढ़ते हो ना प्रतिमान योग, तो अपनी गलती दिखती है। प्रतिमान योग पढ़ो। अब चोरों को देखते हो तो तुम थोड़े अच्छे चोर हो, मतलब मैंने अपराधियों के लोक में रहते हो तो थोड़ा कम अपराधी हो, तो आपको क्या लगता है आई एम
बेटर देन। लेकिन जब दी वेस्ट को देखते हैं तब पता लगता है अपन, इनके यहाँ इतनी शांति, इतना परिग्रह कम तो भी शांति, इतना प्रेम जॉइंट फैमिली में, ऐसा अपने घर में नहीं है। मैंने कमी कब दिखाई देगी? जब साहित्य पढ़ोगे आप, स्वाध्याय करो, भक्ति करो, प्रायश्चित ले सकते हो तो शाबाश, एक लाइन रोज याद करो, बस ज़्यादा नहीं करोगे। चल, एक बच्चे ने बोला तेरे से तो भैया उम्मीद है हमको, शास्त्री का बेटा शास्त्री, धनी का बेटा धनी नहीं भगवान। घाटे का काम नहीं करना, धनी का बेटा, बोलो जोर से बोलो, धनी का बेटा भगवान, धनी नहीं बनवाना। बेवकूफ का बेटा बेवकूफ नहीं बनना। पापा ने शादी कर ली इसका मतलब अपन बेवकूफ नहीं बन समझ आया कि नहीं आया? खैर आप समझ जाते हो जल्दी, इसलिए ज़्यादा नहीं समझाता। प्रायश्चित, एक लाइन पढ़ो, 2 लाइन याद करो, एक भक्ति करो। हर वीक में एक से एक प्रथमान योग की स्टोरी जरूर पढ़ा। मैं एक वीकली इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसको अच्छे से पढ़ो, ऐसे नहीं नॉवेल की तरह फटाफट। पंडित जी अब और कुछ हो तो दो, हरिवंश पुराण मेरा पूरा हो गया। कितने दिन में? 4 दिन में। अच्छा चल, कितने मैसेज मिले तेरे को? कहीं खबर नहीं पर बहुत सारू है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। स्वामी जी कहते थे छापानी जैम ना बाँचो, छापानी जैम ना बाँचो, ये नहीं ऐसे एम ना बचाए। ठीक, तो फिर प्रायश्चित पक्का रहा, स्वाध्याय करना बराबर। बाकी चर्चा कल करेंगे।